नमस्कार प्यारे बच्चों। स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल गोल विद बोर्ड एग्ज़ाम। प्यारे बच्चों, इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी को क्लास 10th की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। विद्यार्थियों, अब समय कम रह गया है क्योंकि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 18 फरवरी से शुरू होने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे जो बार बार पेपरों में आता है। तो आप जो भी विद्यार्थी इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए इस वीडियो को। तो हम चलते हैं बिना देरी किए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस बार 2026 में पेपर में पूछा जा सकता है क्लास 10th का। तो आप देख पा रहे हो यह प्रश्न जो है 2017, 18, 19, 23, 24, 25 और 26 में भी पूछा जा सकता है। कौन सा प्रश्न है? प्रश्न है √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करके बताइए। या दूसरा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। या कभी कभी आता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो साथियों, ऐसा प्रश्न आता है लेकिन इसका सॉल्यूशन एक एक ही है, एक जैसा ही है। अगर आप एक सॉल्यूशन समझ गए तो निश्चित रूप से ऐसा आने वाला बार बार प्रश्न वो आप कर लोगे अपने आप। तो चलिए इसके सॉल्यूशन को हम देखते हैं। तो आप सभी साथियों का फिर स्वागत है गोल विद बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। ये आपका नया चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए और सबको सभी अपने सहपाठियों, मित्र, दोस्त, फ्रेंड के शेयर कर दीजिए, जिससे कि मैं आपको लगातार वीडियो देता रहूं, महत्वपूर्ण प्रश्न देता रहूं। इनसे आपके अच्छे नंबर आएंगे और आपका आराम से सारी चीज़ें पेपर में मिलेगी। तो पहला सॉल्यूशन देखते हैं। पहला सॉल्यूशन है √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन में सबसे पहले करेंगे माना √3 एक परिमेय संख्या है, उल्टा मानेंगे। तो परिमेय संख्या क्या होती है? जो कि P/Q के रूप में होती है और Q बराबर 0 नहीं होता है। तो विद्यार्थियों, हम Q बराबर फिर लिखेंगे A/B या P/Q भी लिख सकते हो, जहाँ A और B सहवास संख्या है। सहवास संख्या क्या होती है? जो आपस में नहीं कटती हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें कैंची गुणा कर देंगे। कैंची गुणा करने के बाद हमें मिल जाएगा √3B बराबर A। ठीक है साथियों। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे बेटा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यानी इधर भी और उधर भी दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो √3 जो है इस पे से रूट हट जाएगा तो खाली 3 होगा और B² और इधर हो जाएगा A² तो ये हो जाएगा A²। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो 3B है, 3B ये सामने A² के डिवाइड में 3 चला जाएगा यानी B² बराबर हो जाएगा A²/3 और इसे बोलेंगे समीकरण नंबर पहला। और इसके बाद फिर हम लिखेंगे कि A² 3 से विभाजित है, उसी प्रकार A भी 3 से विभाजित होगा। ठीक। और फिर इसके बाद हम आगे करेंगे, माना जो नीचे दिया जाएगा उससे फिर हम मान के चलेंगे। माना A बराबर 3C, A बराबर 3C। फिर A का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 कौन सा है? ये वाला, इस वाले समीकरण हम रख देंगे। तो यहाँ जब रखेंगे हम यहाँ मान यानी B बराबर A²/3 में रखेंगे तो ये हो जाएगा 3C का होल स्क्वायर। ठीक है। और तब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा और यहाँ पर 3 से 9 को काटेंगे 3 बार तो फिर हमें मिल जाएगा यहाँ पर B² बराबर 3C² और उसके बाद फिर C² बराबर हो जाएगा B²/3। तो फिर हम यही बात हम जैसे हमने ऊपर लिखा था यहाँ पर A² के लिए और वैसे ही हम नीचे B² के लिए लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? B² 3 से विभाजित है, उसी प्रकार B भी 3 से विभाजित होगा। और फिर हम जब विभाजित हो जाएगा तो फिर हम लिख देंगे यहाँ पर हमारी कल्पना गलत है, A और B सहवास संख्या नहीं है, इसीलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? प्रूफ हो गया ये। ठीक है। तो इस तरह से आपको सॉल्यूशन कर लेना है और आपका पूरा नंबर मिल जाएगा, जो भी या तो 2 नंबर में आएगा या 4 नंबर में आएगा। तो बात समझ में आ गई। अब अगला सॉल्यूशन देखते हैं। इसी टाइप का ही है, आप अपने आप समझ जाएंगे। ठीक है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या करना है, मैंने क्या बोला? सबसे पहले हम पहले माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या तो हम लिखेंगे √5
बराबर ए/बी के बराबर ब्रैकेट में लिख देंगे कि ए और बी सहभाज्य संख्या हैं। फटाफट लिखो सभी, कॉपी पेंसिल ले करके फटाफट। अब इतना लिख लिया तो इसके बाद फिर अब कैंची गुणा करो इसका इसके साथ, तो जो जगह अंडर रूट के 5b बराबर a। अब क्या करोगे, फटाफट दोनों बच्चों का वर्ग करेंगे, दोनों बच्चों का वर्ग कर दो। दोनों बच्चों का वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा 5 रूट के 5 में से वर्ग किया जाएगा तो रूट 5b² बराबर a²। फिर b² बराबर जो 5 जो है ये वाला, ये इसके नीचे आ जाएगा 5 और इसको बोल देंगे हम समीकरण नंबर पहला। ठीक है, इसे बोल देंगे हम समीकरण नंबर पहला। इसके बाद फिर हम इस जैसे ऊपर लिखा था वैसे यहाँ कर देंगे कि a² 5 से विभाजित है तो a भी 5 से विभाजित होगा। फिर हम करेंगे माना a बराबर 5c, a बराबर 5c यानी a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे तो हो जाएगा हमारा b² बराबर ये 5c² तो यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 5 से कट जाएगा। जब कट गया तो क्या बचा, b² बराबर 5c। और ठीक, और फिर उसके बाद में हम ये c² को इधर ले आएंगे और 5 b² के अपॉन में आ जाएगा तो ये कंडीशन बन जाएगी। तो जैसे हमने a के लिए किया था वैसे ही हम b के लिए करते लिख देंगे कि c² 5 से विभाजित है तो c भी 5 से विभाजित होगा और ऐसे लिख देंगे। अतः हमारी कल्पना गलत है क्योंकि a व b सहवास संख्याएं नहीं हैं। ठीक है, संख्या नहीं है, इसीलिए अंडर के 5 एक अपरिमेय संख्या है। अंडर 5 एक क्या है बच्चों, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से हम सॉल्यूशन करेंगे और हमें आराम से सवाल को हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा रहा सॉल्यूशन। ये पहली वीडियो है आपकी क्लास 10th गणित की जो महत्वपूर्ण बार बार पेपरों में प्रश्न पूछा जा रहा है। ऐसे ही आपके प्रश्न निरंतर रूप से पूछे जाएंगे और महत्वपूर्ण प्रश्न आपको लेके आऊँगा इस चैनल पर, गोल विद बोर्ड एग्जाम। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और सभी को शेयर भी कर दें, इस वीडियो को सभी साथियों को शेयर कर दें। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। तो इस चैनल पर जुड़े रहिए। जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ाई की है, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है, उन सब के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेके आ रहा हूँ। अगर उनको भी आपने कर लिया तो अच्छे नंबर आपके अभी भी आ सकते हैं, अभी भी आपका कुछ नहीं बिगड़ा है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।